काश मेरी शादी किसी अमीर घर में हुई होती। ये टूटा हुआ घर, ये पुराने कपड़े, ये गरीबी मुझसे नहीं झेली जाती। लेकिन निशा की शादी उसके चाचा ने जल्दबाजी में अरुण से करवा दी थी, क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। दूसरी तरफ अरुण अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। निशा, बस थोड़ा समय और, एक दिन मैं मेहनत करके सब बदल दूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ये बात तुम शादी के दिन से बोल रहे हो, लेकिन हालत तो वही है। मुझे खुद पे भरोसा है निशा। अरुण को क्या पता था, जिस औरत के लिए वह सपने देख रहा है वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली है। अगली सुबह अरुण जल्दी खेत चला गया। काम बहुत ज्यादा था। दोपहर हो गई, लेकिन वह घर नहीं लौटा। घर पर निशा परेशान होने लगी। इतनी देर हो गई, ये अभी तक खाना खाने भी नहीं आया। मैं तो इस आदमी से परेशान हूं। थोड़ी देर सोचने के बाद निशा ने फैसला किया कि वह खुद खाना लेकर खेत जाएगी। उसने बाल संवारे और खाने की टोकरी लेकर निकल पड़ी। गांव के कई लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। वाह, कितनी खूबसूरत है। अरुण बहुत किस्मत वाला है। निशा खेत पहुंच गई। वहां अरुण काम कर रहा था। अरे, तुम यहाँ क्यों आई? तुम घर आई ही नहीं। मैं कब से इंतजार कर रही थी। सोचा खुद ही खाना लेकर आ जाऊं। वैसे भी घर में अकेले बैठी बैठी बोर हो रही थी, और तुम्हें तो पता ही है मुझे बाहर घूमने का शौक है। घर ही घर में मुझे अच्छा नहीं लगता। निशा, तुम्हें इतनी धूप में नहीं आना चाहिए था। अगर पत्नी अपने पति के लिए इतना भी ना करे तो क्या फायदा। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहां कोई आता है। वह था गांव का सबसे अमीर आदमी, विक्रम सिंह। महंगे कपड़े, घमंड से भरा चेहरा। जैसे ही उसकी नजर निशा पर पड़ी, वह वहीं रुक गया। उसकी आंखें निशा पर टिक गईं। ये कौन है? इतनी खूबसूरत लड़की इस गांव में, और ये अरुण के साथ? अरुण? जी मालिक। ये कौन है? मालिक, ये मेरी पत्नी है। इसका नाम निशा है। नमस्ते। वाह, मतलब बहुत संस्कारी हो। विक्रम सिंह की नजरें बार बार निशा पर जा रही थीं, जिससे निशा थोड़ी असहज हुई। लेकिन उसे यह भी अच्छा लग रहा था कि गांव का सबसे अमीर आदमी उसे नोटिस कर रहा है। अरुण, तुमने अपनी पत्नी को पहले कभी हवेली क्यों नहीं लाया? मालिक, मौका नहीं मिला। गलत बात है। इतनी सुंदर पत्नी को घर में छुपाकर रखना अच्छी बात नहीं। उसे दुनिया दिखाओ। विक्रम सिंह जानबूझकर निशा की तारीफ कर रहा था, और निशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आने लगी। वो भी विक्रम को देख रही थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। वैसे कल मेरी हवेली में तुम दोनों की मेरी तरफ से दावत है। तुम दोनों जरूर आना, खासकर निशा को जरूर लाना। जी मालिक, जरूर आएंगे। जी, जरूर आएंगे। विक्रम सिंह वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी नजरें फिर निशा पर टिक गईं, और निशा पहली बार किसी अमीर आदमी की दुनिया के बारे में सोचने लगी। विक्रम सिंह जी, महंगे कपड़े, हवेली, दावत, मजा आएगा। शायद वहां की जिंदगी बहुत अलग होगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हवेली की वो दावत, उसकी शादी, उसका रिश्ता और अरुण की जिंदगी सब कुछ बदलने वाली थी। पूरी रात निशा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी। विक्रम सिंह की हवेली, उसकी महंगी गाड़ी, उसके कपड़े, उसका रौब, और सबसे ज्यादा उसका बार बार उसे देखना। निशा को पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी कहीं और होनी चाहिए थी। अगर मेरी शादी किसी अमीर आदमी से हुई होती तो आज मैं भी रानी जैसी जिंदगी जी रही होती। ना नौकरानी की तरह काम करना पड़ता, ना ये टूटा हुआ घर देखना पड़ता। उधर अरुण अपनी पत्नी के चेहरे पर आए बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। क्या हुआ निशा, तुम बहुत चुप हो। कुछ नहीं, बस
सोच रही हूँ, क्या हम कभी अमीर बन पाएंगे? एक दिन जरूर। और अगर वो दिन बहुत देर से आया तो? फिर भी मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर लालच का बीज बोया जा चुका था। अगले दिन शाम विक्रम सिंह की हवेली में चारों तरफ रोशनी, महंगे सजावट के सामान, महंगी गाड़ियां, नौकरों की लाइन। निशा ये सब देखकर दंग रह गई। इतना बड़ा घर? हे भगवान, ये लोग ऐसे रहते हैं? चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, विक्रम सिंह की नजर सीधी निशा पर गई। आज निशा विक्रम सिंह को बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज तो ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। इसे हर हाल में पाना होगा। बस कैसे भी करके मैं इसे पाकर रहूंगा। अरुण, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जी मालिक। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्या हुआ मालिक? खेत की मोटर खराब हो गई है। अगर अभी ठीक नहीं हुई तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। तुम्हें तुरंत जाना होगा। लेकिन मालिक अभी। मैं जानता हूं आज तुम्हारी छुट्टी है, लेकिन तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो, और वैसे भी तुम मोटर सुधार लेते हो। अरुण दुविधा में पड़ गया। ठीक है मालिक, मैं भी जाता हूँ। निशा तुम भी चलो। अरे नहीं, उसे क्यों ले जा रहे हो? पहली बार तो आई है, उसे एंजॉय करने दो। तुम काम खत्म करके वापस आ जाना, तब तक ये यहीं रहेगी। क्यों निशात? जी मालिक। अरुण को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह मालिक पर शक नहीं कर सका। ठीक है निशा, मैं जल्दी लौटता हूँ। अरुण वहां से चला गया, और यही वो पल था जिसका इंतजार विक्रम सिंह कर रहा था। कैसी लगी मेरी हवेली? सच कहूं, मैंने इतनी शानदार जिंदगी कभी नहीं देखी। तुम डिजर्व करती हो ऐसी जिंदगी। क्या मतलब है आपका? मतलब तुम जैसी खूबसूरत लड़की इस गरीबी में अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी जगह तो महलों में रहने की है। निशा चुप हो गई। उसके अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन रहा था। तुम खुश हो उस गरीब अरुण के साथ? ये कैसा सवाल है? सीधा सवाल है। खुश हो उस झोपड़ी में? नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पहले से पता था। मैं गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। मैंने कभी ऐसा जीवन नहीं चाहा था। अगर मैं कहूं तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है? कैसी बदल सकती है? विक्रम सिंह उसे हवेली के अंदर अपने निजी कमरे की तरफ ले गया। कमरे में महंगे कपड़े, हीरे के गहने, महंगी खुशबू और शाही माहौल था। निशा की आंखें चमक उठी। ये सब कितना खूबसूरत है। ये सब उस औरत का होना चाहिए जो मेरी जिंदगी में आएगी। आपकी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी कई साल पहले मर चुकी है। उसके बाद कोई मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन तुम आई। निशा की धड़कन तेज हो गई। तुम चाहो तो ये जिंदगी तुम्हारी हो सकती है। आ जाओ मेरी बाहों में। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं साफ कहता हूं, मुझे तुम पसंद हो, बहुत ज्यादा। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा की सांसें तेज हो रही थीं। उसके सामने दो रास्ते थे, गरीबी वाला प्यार या अमीरी वाला लालच। और तभी अरुण अपना काम निपटाकर लौट चुका था और उसने देखा उसकी पत्नी विक्रम सिंह के निजी कमरे के अंदर विक्रम के पास खड़ी थी। निशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरुण की आंखों में शक पैदा हो चुका था, और यही शक जल्द उसकी पूरी जिंदगी तबाह करने वाला था। निशा घबरा गई। उसे समझ नहीं आया क्या बोले, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वो मेरी साड़ी पर जूस गिर गया था। सेठ जी ने कहा कि मैं कपड़े बदल लूं। बस वही देखने आई थी। अरे अरुण, तुम भी ना इतनी सी बात पर परेशान हो गए। मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था। अरुण थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके मन में
शक की छोटी सी चिंगारी जल चुकी थी। चलो निशा, देर हो रही है। दोनों घर लौटने लगे। रास्ते भर अरुण चुप था, लेकिन निशा के दिमाग में हवेली घूम रही थी। इतना बड़ा घर, इतने गहने, इतने नौकर, इतने अच्छे विक्रम जी। अगर मैं वहां रहूं तो? घर पहुंचने के बाद अरुण ने देखा कि निशा बार बार आईने में खुद को देख रही थी। क्या सोच रही हो निशा? कुछ नहीं। आज तुम्हारा व्यवहार थोड़ा अजीब था। मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे बस अच्छा नहीं लगा कि तुम मालिक के निजी कमरे में इतने करीब थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं निशा, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन तो फिर सवाल मत करो। अरुण चुप हो गया। वह अपनी पत्नी से प्यार करता था, इसलिए बहस नहीं करना चाहता था। अगले दिन निशा पानी भरने के बहाने गांव के बाहर गई, लेकिन वह कुएं पर नहीं गई। वह सीधे विक्रम सिंह की हवेली पहुंच गई, जहां पहले से ही विक्रम सिंह उसका इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अगर कोई देख लेता तो? तो कह देना विक्रम जी की याद में रास्ता भूल गई थी। तो बताओ, मेरी बात के बारे में क्या सोचा? मैंने कभी ऐसी जिंदगी नहीं देखी। मैं गरीब नहीं रहना चाहती। तुम मत रहो, आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इतना आसान नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ। शादी या मजबूरी? ये शब्द सीधे निशा के दिल में उतर गए। क्या अरुण तुम्हें वो जिंदगी दे सकता है जो तुम चाहती हो? नहीं, वो कभी नहीं दे सकता। क्या वो तुम्हें सोना, महंगे कपड़े, गाड़ी, हवेली दे सकता है? नहीं, उसने तो आज तक मुझे एक अच्छी साड़ी तक नहीं दिलाई। मैं दे सकता हूं। ये मेरे लिए? सिर्फ शुरुआत है। निशा की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो क्या सच में मुझे ये सब मिलेगा? तुम्हें उससे भी ज्यादा मिलेगा। ये सब तुम्हारा हो जाएगा। मुझे बस तुम चाहिए। उसी समय दूर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। वह था रघु। ये क्या हो रहा है? मुझे अरुण को बताना होगा। उधर निशा ने कंगन पहन ली। वह पहली बार खुद को गरीब किसान की पत्नी नहीं, बल्कि अमीर घर की मालकिन महसूस कर रही थी। शाम को अरुण घर लौटा और उसने देखा निशा के हाथों में महंगे कंगन थे। निशा, ये कंगन तुम पारे पास कहां से आए? निशा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, क्योंकि यह उसका पहला झूठ नहीं था। अब यह उसका दूसरा झूठ बनने वाला था। अरुण की नजर बार बार उन सोने के कंगनों पर जा रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने महंगे गहने कभी पास से नहीं देखे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। निशा, मैं पूछ रहा हूं, ये कंगन कहां से आए? मेरी मौसी आई थी गांव में, उन्होंने दिए हैं। कौन सी मौसी? तुमने कभी उनके बारे में बताया नहीं? निशा कुछ पल के लिए चुप हो गई। तुम मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हो? तुम्हें खुश होना चाहिए कि मुझे कुछ अच्छा मिला। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। सच ये है कि तुम मुझे कभी कुछ नहीं दे सकते। यह सुनकर अरुण अंदर से टूट गया। मैं कोशिश कर रहा हूं निशा। कब तक कोशिश करोगे? पूरी जिंदगी? अरुण चुप हो गया। उसके पास जवाब नहीं था। अगले कुछ दिनों में निशा अक्सर घर से बाहर जाने लगी। कभी मंदिर का बहाना, कभी बाजार का बहाना, कभी सहेली का बहाना। लेकिन सच कुछ और था। वह चोरी छिपे विक्रम सिंह से मिल रही थी। एक दिन हवेली के अंदर विक्रम सिंह ने निशा को महंगी साड़ी दी। इसे पहनकर देखो। कितनी महंगी होगी? तुम्हारी खूबसूरती के सामने इसकी कीमत कुछ भी नहीं। निशा शर्माते हुए मुस्कुराई। उसने साड़ी पहन ली। विक्रम सिंह उसे देखता रहा।
तुम सच में मेरी हवेली की रानी लग रही हो। ये सुनकर निशा को और घमंड आ गया। अगर मैं सच में इस हवेली की मालकिन बन जाऊं तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अरुण का क्या करेंगे? जब तक वो तुम्हारी जिंदगी में है, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। निशा चुप हो गई। उसके मन में अपने पति को छोड़ने का विचार आया। उधर अरुण का दोस्त रघु उससे मिलने आया। अरुण, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? जो मैं कहने जा रहा हूं वो सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा। सीधे बोलो, क्या बात है? मैंने निशा को विक्रम सिंह के साथ देखा है, अकेले हवेली में। अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। तू झूठ बोल रहा है। काश मैं झूठ बोल रहा होता। मैंने कई बार देखा है। अरुण गुस्से में घर की तरफ गया। उसका दिल डर से कांप रहा था। घर पहुंचकर उसने देखा निशा वही महंगी साड़ी पहने हुए थी। ये साड़ी कहाँ से आई है? निशा डर गई, लेकिन अब वह झूठ बोलने में माहिर हो चुकी थी। मेरी सहेली ने दे है। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। सच क्या है? तुम और विक्रम सिंह के बीच क्या चल रहा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा की आंखों में डर नहीं था, बल्कि गुस्सा था। अगर सच जानना ही है तो हाँ, मैं उनसे मिलती हूं। आज से नहीं, तभी से। ये सुनते ही अरुण की दुनिया हिल गई। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुमने मुझे गरीबी दी है, बस यही काफी है। अरुण की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। और सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूं। अरुण बिल्कुल पत्थर बन गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी अब किस दिशा में जा रही है। अरुण को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। जिस औरत के लिए वह दिन रात मेहनत करता था, आज वही औरत उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे छोड़ने की बात कर रही थी। निशा, क्या तुम्हें होश है? तुम क्या बोल रही हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने कभी तुम्हें दुख देने की कोशिश नहीं की। प्यार से पेट नहीं भरता अरुण। प्यार से महंगे कपड़े नहीं आते। प्यार से बड़ी जिंदगी नहीं मिलती। अरुण की आंखें नम थीं। तो तुम विक्रम के पास जाओगी? अगर वहां मुझे वो जिंदगी मिलती है जिसकी मैं हकदार हूं, तो हाँ। तुम मेरी पत्नी हो। मजबूरी में बनी थी, दिल से कभी नहीं। ये शब्द अरुण के दिल को चीर गए। एक बार सोच लो निशा, वो आदमी तुमसे बहुत बड़ा है उम्र में। मुझे उसकी उम्र नहीं, उसका पैसा दिखता है। अरुण पूरी तरह टूट चुका था। क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था? हमारा रिश्ता गरीब था, कमजोर तो होना ही था। मैं बदल जाऊंगा और मेहनत करूंगा, सब ठीक कर दूंगा। मुझे इंतजार नहीं करना। लेकिन निशा पर कोई असर नहीं हुआ। उसी समय बाहर कदमों की आवाज आई। विक्रम से खुद वहां आ चुका था। निशा, चलो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी जिंदगी पहले से ही बर्बाद थी, मैं सिर्फ उसे बेहतर बना रहा हूं। शर्म नहीं आती? गरीब आदमी की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? उसके पास गुस्सा बहुत होता है, लेकिन ताकत नहीं। अरुण ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया, लेकिन विक्रम सिंह के आदमी तुरंत आगे आ गए। उन्होंने अरुण को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। बस करो अरुण, तुम अब मेरे लिए कुछ नहीं हो। अरुण जमीन पर पड़ा अपनी पत्नी को देखता रह गया। निशा बिना पीछे देखे विक्रम सिंह के साथ चली गई। बेचारा अरुण। नहीं, बेवकूफ अरुण इतनी खूबसूरत पत्नी संभाल नहीं पाया। ये बातें अरुण को अंदर तक तोड़ रही थी। रात हो चुकी थी। वह अकेला अपने खाली घर में बैठा था। हर कोने में निशा की याद थी। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था?
उसने पूरी रात रोते हुए बिताई। सुबह होने तक उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, जहां मेरी बेइज्जती हुई, जहां मेरा प्यार छिना गया, वहां मैं नहीं रह सकता। अरुण बिना किसी को बताए गांव छोड़कर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे इतना पता था, उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली थी। दूसरी तरफ निशा हवेली पहुंच चुकी थी। वह महंगे कमरे देखकर खुश थी। आखिरकार मैंने गरीबी से छुटकारा पा लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस हवेली को वह सपना समझ रही है, वही हवेली जल्द उसका सबसे बड़ा दुस्वप्न बनने वाली थी। अरुण चलता रहा। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और दिमाग में सिर्फ निशा की बातें गूंज रही थीं। प्यार? प्यार से पेट नहीं भरता अरुण। प्यार से महंगे कपड़े नहीं आते। प्यार से बड़ी जिंदगी नहीं मिलती। गरीब आदमी की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? उसके पास गुस्सा बहुत होता है, लेकिन ताकत नहीं। अरुण दूसरे गांव पहुंच गया। वह बहुत कमजोर हो चुका था। कई घंटों से उसने कुछ खाया नहीं था। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। किसान नेता भानु प्रताप का बेटा गायब हो गया है। अरुण ने ध्यान नहीं दिया। वह बहुत थक चुका था। तभी उसे रास्ते में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। माँ, माँ। अरुण वहां गया तो देखा एक छोटा बच्चा रो रहा था। क्या हुआ बेटा? मैं ना रास्ता भूल गया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चिंटू है। तभी अरुण समझ गया कि यही वही बच्चा है जिसे पूरा गांव ढूंढ रहा है। वह बच्चे को लेकर गांव पहुंचा। उधर भानु प्रताप परेशान खड़ा था। मेरा बेटा, तुम कौन हो बेटा? बस एक मुसाफिर हूं। भानु प्रताप ने उसे धन्यवाद दिया। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। जो मांगोगे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस काम चाहिए। भानु प्रताप उसकी सादगी देखकर प्रभावित हो गया। आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। अरुण की नई जिंदगी शुरू हो गई। वह खेतों का हिसाब देखने लगा, मजदूरों को संभालने लगा। धीरे धीरे सब उसका सम्मान करने लगे। उधर हवेली में निशा को धीरे धीरे सच्चाई पता चल रही थी। विक्रम जी, आपने कहा था आप मुझसे शादी करेंगे। तुमने सच मान लिया था? निशा के होश उड़ गए। क्या मतलब? मतलब ये कि तू सिर्फ टाइम पास थी। तेरी जैसी तो मुझे रोज मिलती है। निशा रोने लगी। मैंने अपने पति को छोड़ दिया आपके लिए। वो तुम्हारी गलती थी। उधर अरुण की किस्मत ऊपर जा रही थी और इधर निशा की जिंदगी नीचे गिर रही थी। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। कुछ महीने बीत चुके थे। अरुण अब भानु प्रताप के खेतों का सारा काम संभालने लगा था। मजदूर भी उससे खुश थे, क्योंकि वह सबके साथ इज्जत से बात करता था, किसी पर चिल्लाता नहीं था। अरुण भैया अच्छे आदमी हैं। पहली बार कोई मालिक जैसा आदमी हमसे प्यार से बात करता है। धीरे धीरे भानु प्रताप भी उस पर बहुत भरोसा करने लगा। अरुण, आज से खेतों के साथ साथ अनाज के गोदाम की चाबी भी तुम्हारे पास रहेगी। इतना भरोसा? तुम इसके लायक हो। लेकिन हर किसी को अरुण की तरक्की पसंद नहीं थी। वहीं काम करने वाला एक पुराना कर्मचारी था, महेश। उसे लग रहा था कि अरुण उसकी जगह ले रहा है। ये कल का आया आदमी और मालिक इसका इतना भरोसा करता है, इसे यहां से निकालना ही होगा। रात में महेश चोरी छिपे गोदाम में गया। उसने जानबूझकर कई अनाज की बोरियां गायब कर दी और कुछ पैसे भी चुरा लिए। अगली सुबह पूरा गांव हिल गया। गोदाम से अनाज चोरी हो गया? क्या कह रहे हो? चाबी किसके पास थी? मालिक, चाबी तो अरुण के पास थी। सभी की नजर अरुण पर गई। मैंने कुछ नहीं किया मालिक। अगर तुम्हें कुछ किया होगा तो पता चल जाएगा। इसके कमरे की तलाशी लो। महेश ने अरुण के बिस्तर के नीचे से पैसे निकाल दिए
अरुण हैरान रह गया। ये झूठ है, मैंने ये पैसे कभी नहीं देखे। भानु प्रताप चुप हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरुण, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, लेकिन सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। झूठ बोल रहा है, इसे गांव से निकाल दो। उधर हवेली में निशा की हालत खराब होती जा रही थी। अब विक्रम सिंह उससे नौकरानी जैसा काम करवाने लगा था। आपने कहा था मैं इस घर की मालकिन बनूंगी। और तुमने मान लिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब पछताने से क्या फायदा? उधर अरुण की जिंदगी फिर बर्बाद होने वाली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों हर बार किस्मत उसके साथ खेल खेलती है। अरुण, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो खुद को साबित करो, वरना तुम्हें यहां से जाना होगा। अरुण के सामने फिर से अंधेरा खड़ा था, लेकिन इस बार वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अरुण पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सुबह होते ही भानु प्रताप ने पंचायत बुला ली। सब लोग अरुण को शक की नजर से देख रहे थे। लगता था सीधा है, निकला चोर। आजकल चेहरे देखकर इंसान नहीं पहचान सकते। अरुण चुप खड़ा था। उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। अरुण, अगर तुम निर्दोष हो तो आखिरी बार सच बताओ। मालिक, मैंने चोरी नहीं की। अगर झूठ बोल रहा हूं तो भगवान मुझे सजा दे। उसी समय अचानक एक मजदूर भागता हुआ आया। मालिक, मालिक, महेश भाग रहा था और उसके घर से अनाज की बोरियां मिली हैं। पूरा गांव चौंक गया। महेश को पकड़कर पंचायत में लाया गया। सच बता, ये सब क्या है? मालिक, मुझसे गलती हो गई। मैं अरुण से जलता था, इसलिए मैंने उसे फंसाया। पूरा गांव शॉक्ड रह गया। अरुण, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं भी कुछ देर के लिए तुम पर शक कर बैठा। नहीं मालिक, आपकी जगह कोई भी होता तो यही सोचता। भानु प्रताप अरुण से बहुत खुश हुआ। आज से तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। मैं अपने खेतों का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम करता हूं। पूरा गांव दंग रह गया। अरुण की जिंदगी पहली बार सच में बदलने लगी। मालिक, ये बहुत ज्यादा है। तुम इसके हकदार हो। कुछ महीनों में अरुण ने मेहनत से खेतों की पैदावार दोगुनी कर दी। उसका नाम आसपास के गांवों में फैलने लगा। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। अब उसके पास पैसा आने लगा था। उधर हवेली में निशा की हालत और खराब हो गई थी। एक दिन उसने विक्रम सिंह को दूसरी लड़की के साथ कमरे में देखा। तो मैं सिर्फ खिलौना थी? तुम खुद मेरे पास आई थी, मैंने जबरदस्ती नहीं की थी। निशा टूट चुकी थी। मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। कौन सा घर? तुमने खुद अपना घर छोड़ा था। निशा रोते हुए कमरे में चली गई। अब उसे पहली बार अरुण की सच्ची मोहब्बत याद आने लगी। मैंने क्या कर दिया? उधर अरुण की किस्मत चमक रही थी और इधर निशा की जिंदगी अंधेरे में जा रही थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। 1 साल बीत चुका था। अरुण अब पहले वाला गरीब मजदूर नहीं रहा था। अब उसके पास अपनी जमीन थी। कई मजदूर उसके खेतों में काम करते थे। उसने गांव में नया बड़ा घर भी बनवा लिया था। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी उसके अंदर घमंड नहीं आया। अरुण हर हफ्ते गरीब लोगों को मुफ्त अनाज बांटता था। किसी की बेटी की शादी में मदद करता, किसी का इलाज करवाता। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। अरुण मालिक बहुत अच्छे इंसान है। भगवान सबको ऐसा मालिक दे। उधर विक्रम सिंह की हालत खराब होने लगी। उसने शराब और गलत शौक में बहुत पैसा उड़ा दिया था। उसके कई खेत बिक चुके थे। लोग अब उससे डरते कम, हंसते ज्यादा थे। और निशा की हालत उससे भी बुरी थी।
विक्रम सिंह अब उसे हवेली से निकालना चाहता था। मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया। और मैंने कब कहा था कि जिंदगी भर रखूंगा? तुमने शादी का वादा किया था। वादा? तुम जैसी लड़कियों से कौन शादी करता है? जो अपने पति की नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती। यह सुनकर निशा पूरी तरह टूट गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। विक्रम सिंह गुस्से में उसने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। आज के बाद इस हवेली में मत दिखना। रोती हुई निशा गांव की सड़कों पर भटकने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। अब याद आया अपना पति, जैसा किया वैसा भरा। निशा भूखी प्यासी कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। एक दिन उसे पता चला कि पास के गांव में एक बहुत बड़ा किसान गरीबों की मदद करता है। जो भी मदद मांगने जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। उसे एक औरत ने बताया। उस किसान का नाम अरुण है। ये नाम सुनते ही निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? अरुण? जिस आदमी को मैंने गरीब समझकर छोड़ा था, आज वही इतना बड़ा आदमी बन गया। पूरी रात वह रोती रही। अगली सुबह उसने फैसला लिया। मुझे अरुण से मिलना होगा, चाहे वो मुझे माफ करे या नहीं। मालिक, बाहर एक औरत आई है। वो आपसे मिलना चाहती है। उसकी हालत बहुत खराब है। कौन है? नाम नहीं बताया, बस रो रही है, आपसे मिलने का कह रही है। अरुण बाहर गया और सामने जो चेहरा उसने देखा, उसे देखकर वह पूरी तरह सन्न रह गया। सामने निशा खड़ी थी, फटे कपड़े, आंसुओं से भरा चेहरा और आंखों में पछतावा। अरुण बिल्कुल चुप रह गया, क्योंकि उसका अतीत आज फिर उसके दरवाजे पर खड़ा था। अरुण कुछ सेकंड तक सिर्फ निशा को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जिस औरत ने कभी उसे गरीब कहकर छोड़ा था, आज वही उसके दरवाजे पर मदद मांगने खड़ी थी। अरुण, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरुण अब भी शांत खड़ा था। अंदर आ जाओ। निशा हैरान रह गई। उसे लगा था कि अरुण उसे भगा देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। घर के अंदर निशा रोते हुए सब बताने लगी। विक्रम ने मेरे साथ धोखा किया। उसने शादी नहीं की, उसने मेरा इस्तेमाल किया, फिर मुझे घर से निकाल दिया। गांव वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने सब खो दिया अरुण, सब कुछ। अरुण चुपचाप सुनता रहा। मुझे सजा मिल चुकी है। मैं हर दिन अपनी गलती पर रोई हूं। अगर चाहो तो मुझे ठुकरा दो, लेकिन मुझे यहां से मत भगाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हें खाना मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। निशा की आंखों में उम्मीद आ गई। सच? लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम मेरे घर में मेहमान की तरह रह सकती हो, लेकिन मेरी पत्नी बनकर नहीं। मैं इसी लायक हूं। उसी समय एक नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, भानु प्रताप आए हैं। भानु प्रताप अंदर आए। उनके चेहरे पर खुशी थी। अरुण, बहुत बड़ी खबर है। क्या हुआ मालिक? शहर की व्यापारी तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं, 2 गुनी कीमत पर। ये सब आपकी वजह से है। नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से है। उधर निशा ये सब देख रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितना बड़ा इंसान खो दिया। काश मैंने उस दिन लालच ना किया होता। अरे अरुण, ये कौन है? ये बहुत खूबसूरत है। ये कहां से आई है? अपने गांव की तो नहीं लग रही है। लेकिन इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? जिस इंसान के पास सब्र होता है, अक्सर जीत उसी की होती है। और जो लोग लालच में रिश्ते तोड़ते हैं, वे आखिर में अकेले रह जाते हैं। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली मोड़ तो अब आने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए।
अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय भी कमेंट में बताइए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी और शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।